हाँ जी मित्रों, मैं निकल आज भी मेरे पास बहुत सारी YouTube कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज़ है भाई। वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बर्तन में पहली न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। आप लोगों को भाई पता होगा, अभी मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले वाली न्यूज़ में बताया था कि जो फुकरा इंसान है उनका नाम जोड़ा जा रहा है भाई जिया शंकर के साथ में, कि वो उनके साथ में रिलेशनशिप में है। बिकॉज हुआ ये था कि जिया शंकर ने अभी वही फुकरा इंसान का जो रूमर वगैरह चल रहा था उनके साथ कि वो डेट वगैरह कर रही है उनको, उन्होंने एक फोटो पोस्ट कर दिया था जो कि ये वाला फोटो था, आप लोग देख पाओगे। एंड यहाँ पर ये जो बंदा आपको दिख रहा है, बहुत सारे लोग को भाई ये फुकरा इंसान जैसा ही लग रहा था। काफी सारे लोग उनको यही कह रहे थे कि ये लोग अभी भी डेट ही कर रहे हैं। लेकिन अभी फाइनली हमें फुकरा इंसान का इस चीज के ऊपर यार क्लियरिफिकेशन देखने को मिल गया है। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो जो बंदा है वो बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्सो उनका नाम भी जिया शंकर के साथ में बिल्कुल भी ना जोड़ा जाए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को अपलोड कर दिया। वो कहते हुए दिखते हैं, आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, प्लीज स्टॉप लिंकिंग माय नेम विद एनीवन। आई वाज पार्ट ऑफ अ शो 3 years ago and that chapter ended there. My choice and stance were made very clear back then and nothing has changed since. What's disappointing is that this has become a pattern. Almost every year out of nowhere, the same narrative resurfaces without any reason or context. Even I can see it and I believe the audience is smart enough to notice this pattern too. I don't entertain or participate in such games, assumptions or unnecessary speculations. I prefer focusing on my work and moving forward positively. I request everyone that I let things rest. बाकी यही इनके साइड से रिप्लाई आया था। उन्होंने प्रॉपर क्लेरिफाई कर दिया है कि वो बंदे वो बिल्कुल भी नहीं है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उनका नाम भी कहीं भी ना जोड़ा जाए। जो उनकी स्टोरी थी बिग बॉस OTT 3 की, वो 3 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। एंड ऑल्सो ऐसे स्पेकुलेशंस एंड रूमर्स उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। बाकी बर्तन एक न्यूज़ की बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के क्रिकेटर फुरकान भट्ट के बारे में। अभी जो क्रिकेटर है जम्मू एंड कश्मीर से फुरकान भट्ट, इनको काफी हेट मिल रहा है। बिकॉज अभी लिटरली भाई उन्होंने एक स्टेट लेवल क्रिकेट के अंदर अपने हेलमेट के ऊपर भाई पैलेस्टीन का फ्लैग लगाकर खेला। अब इसी एक्शन की वजह से उनको भाई काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। काफी ट्रोल्स भी किए जा रहे हैं कि क्रिकेट जैसे ऐसे गेम जो कि एक लिटरली एक गेम है, वहां पर तुम अपनी पॉलिटिकल चीजें या फिर सोशल इश्यूज के बारे में क्यों कवर कर रहे हो। एंड ये काफी चीजें गलत है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि क्रिकेट के अंदर ये सब चीजें वैसे भी शो करना मना होता है कि तुमको ये अपना पर्सनल एजेंडा लाके वहां पर खड़ा करो। जैसे कि ट्वीट वायरल जा रहा था, लिखा जाता है, क्रिकेटर फुरकान भट्ट wore a helmet displaying the Palestine flag in Jammu and Kashmir Champions League. He was summoned by police and later banned from the league. Divided by borders, united by umrah and terrorism. Basically उन्होंने यही कहा कि अभी ये जो फुरकान भट्ट ने एक्शन किया है, इसकी वजह से भाई उनको स्टेट लेवल से बैन भी कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये सब चीजें गेम लाना, ये गेम के लिए ही काफी ज्यादा डिसहार्टिंग होता है। बिकॉज जो भी फैंस होते हैं वो ट्रूली गेम देखने के लिए आते हैं, बिकॉज ना कि ये सारी चीजें करने के लिए। बाकी आपका क्या रिएक्शन है इस चीज पे, कमेंट्स में बताओ। बाकी बर्तन एक न्यूज़ की बात करते हैं रैंडम सेना के बारे में। रैंडम सेना ने बात किया ऐसे हिंदूज के बारे में जो कि लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, एंड ऑल्सो हिंदुज्म के ही बारे में गलत बोलते हैं। हिंदू गॉड्स एंड देवी देवताओं को ही बारे में काफी बुरा बोलते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, वो कहते हुए लिखते हैं, हिंदूज हु बिल्ड देयर करियर थ्रू रिजर्वेशन येट अब्यूज हिंदू गॉड्स आर द बिगेस्ट हिपोक्रेट। इफ यू हेट हिंदुज्म, डोंट टेक रिजर्वेशन, एंड इफ यू राइट हिंदू इन योर फॉर्म व्हाइल क्लेमिंग रिजर्वेशन, एट लीस्ट डोंट इंसल्ट द रिलीजन। इफ यू अब्यूज हिंदू गॉड्स, वी विल ट्रेस यू एंड डू आवर बेस्ट टू सेंड यू गो टू जेल यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय डॉक्टर अंबेडकर। तो बर्तन एक न्यूज़ की बात करते हैं KRK के बारे में। KRK ने भाई अपना न्यू ईयर काफी गलत तरीके से सेलिब्रेट कर लिया। बेसिकली हुआ क्या कि अभी रिसेंटली KRK ने एक ट्वीट कर दिया था जहां पर भाई उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ऊपर काफी बड़े एलिगेशन लगा दिए थे भाई। बेसिकली वो आउट ऑफ नोवेयर आते हैं और ऑल्सो कुछ ट्वीट कर देते हैं जहां पर उन्होंने टारगेट कर दिया CM योगी आदित्यनाथ को। लेकिन इसके बाद में शायद से KRK का भाई सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट किया गया था, बिकॉज उसके बाद में उनके साइड से एक ट्वीट आता है एंड वो अपॉलॉजी मांगते हैं योगी आदित्यनाथ जी से। उन्होंने कहा, आई अपोलोजाइज टू चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी फॉर शेयरिंग अ पोस्ट व्हिच वाज नॉट ओरिजिनल। I deleted the post after a few minutes when I came to know that it is not original. I promise to be careful in the future. Thanks UP police, thanks UP government and योगी आदित्यनाथ जी। बाकी KRK भी यार क्या ही लफड़े करते रहता है भाई, वो भी आउट ऑफ नोवेयर। बाकी आप लोग का क्या रिएक्शन है, कमेंट्स में बताओ। बाकी बर्तन एक न्यूज़ की बात करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के बारे में। आप लोग को पता होगा स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 कल ही भाई खत्म हो गया है। उसका हमें लास्ट एपिसोड, फिनाले एपिसोड देखने को मिल गया है। बाकी स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के रिलेटेड, इसके फ्यूचर के रिलेटेड, कि कौन सी और इसके रिलेटेड सीरीज आएंगी और ऑल्सो कौन से स्पिन ऑफ आएंगे, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सीजन 5 का फिनाले भाई नहीं देखा है तो ये वाले पार्ट को आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो, बिकॉज इसमें स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज है वो यार माइक के रिलेटेड है। आप लोग को पता होगा ये सीरीज के लास्ट में भाई माइक को भी भाई स्पाइडरमैन बना के छोड़ दिया गया। बेचारा स्टोरी ही सुनाते रह गया भाई, एंड ऑल्सो इसकी लव स्टोरी ही नहीं कंप्लीट हो पाई। बेसिकली सीन ऐसा देखने को मिला था कि जब लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिला कि दुनिया बचाने के लिए एंड ऑल्सो अपसाइड डाउन के वर्ल्ड को क्लोज करने के लिए जो 11 है वो अपसाइड डाउन में ही जाने वाली थी दुनिया बचाने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए। लेकिन इसके बाद में हमें काफी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है कि जो 008 है, जिसे आप काली के नाम से जानते हो, वो लास्ट में अपने मैनिपुलेशन के पावर का यूज करके भाई यार 11 को बचा लेती है। एंड ऑल्सो वहां पर लास्ट में जब हमें सीन देखने को मिलता है वो फाइट वाला, जहां पर भाई आर्मी एंड जो डॉक्टर के है वो खड़ी रहती है भाई 11 को पकड़ने के लिए। तो वहीं से काली उसको बचाने के लिए 11 को बचाने के लिए वो पूरा मैनिपुलेशन करी थी,
जिससे 11 वहां से भाग जाए। एंड जिस 11 को आप लोग यार अपसाइड डाउन में जाते हुए देखे हो वो एक्चुअल में 11 थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक मैनिपुलेशन था। लेकिन लास्ट के सीन में हमें ये पता लगता है कि जो 11 है वो कभी भी यार रियल दुनिया में वापस नहीं आने वाली है, बिकॉज अगर वो रियल दुनिया में वापस आएगी तो उसको फिर से यार वही मिलिट्री वाले पकड़ लेंगे। एंड इसके वजह से बेचारा यार माइक का काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया है, आप लोगों ने देखा ही होगा लास्ट में। एंड लास्ट में हमें सीन भी दिखाया जाता है जहां पर भाई जो 11 है वो हमें एक अलग ही दुनिया में देखने को मिलती है एंड रियल दुनिया से वो काफी अलग भी रहती है। बाकी यही कुछ हमें कॉन्टेक्स्ट देखने को मिला था लास्ट में। बाकी मैं भी आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आप लोग स्ट्रेंजर थिंग्स के एंडिंग से सेटिस्फाइड हो या फिर डिसअपॉइंटेड हो, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। सिर्फ इतना ही नहीं, 11 की जो रियल एक्टर है मिली बॉबी ब्राउन, उनके साइड से हमें एक वीडियो भी देखने को मिला था। बेसिकली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 जो है वो फॉरेन कंट्रीज में थिएटर्स में भी रिलीज किया गया था, जहां पर जब लोग उसको देखने के लिए गए थे तो फैंस को ही शॉक करने के लिए जो मिली बॉबी ब्राउन है वो थिएटर में प्रेजेंट होकर अपने फैंस को शॉक करती हैं। बेसिकली उसकी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग को पता होगा काफी सारे लोग ये भी र्यूमर वगैरह फैला रहे थे कि स्ट्रेंजर थिंग्स का जो सीजन 5 हमें देखने को मिला है लाइक लास्ट एपिसोड, इसमें से काफी सारे सीन्स वगैरह भी कट किए गए हैं। स्टोरी कुछ और थी, स्टोरी बाद में चेंज किया गया है। तो स्ट्रेंजर थिंग्स के डायरेक्टर डफर ब्रदर्स ने भी इस चीज को क्लियर कर दिया है कि कोई भी सीन, सिंगल सीन भी कट नहीं हुआ है स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के फिनाले से। बेसिकली आपने जो देखा है वही है एक्चुअल में। बाकी सिर्फ इतना ही नहीं, स्ट्रेंजर थिंग्स के फ्यूचर के रिलेटेड भी काफी बड़ा अपडेट आया है, लाइक उसके स्पिन ऑफ के रिलेटेड। तो स्ट्रेंजर थिंग्स आप लोग को पता है खत्म हो गया है, लेकिन इसके स्पिन ऑफ काफी सारे आने वाले हैं। जो नेक्स्ट स्पिन ऑफ हमें देखने को मिलेगा उसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फ्रॉम 85। एंड ऑल्सो ये जो स्पिन ऑफ होने वाला है वो एक एनिमेटेड शो होने वाला है, लेकिन इसके हमें जो ग्लिम्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं काफी बड़े हैं। आप लोग एंजॉय करोगे आगे की स्टोरी जान के या पास्ट की स्टोरी जानकर। बेसिकली मेरे तो हिसाब से पास्ट में ही प्लेस करने वाला है। बाकी आपका क्या रिएक्शन है कमेंट्स में बताओ। बाकी सिर्फ इतना ही नहीं, स्ट्रेंजर थिंग्स का ये जो नया स्पिन ऑफ आने वाला है इसके रिलेटेड हमें काफी बड़ा अपडेट मिला है। बेसिकली फिनाले में आपने देखा होगा कि जो हेनरी का बचपना वाला सीन दिखाया गया था, वहां पर हमें लास्ट में उसने एक स्टोन अपने हाथ में रखा था, आप लोगों ने देखा होगा, जो कि उसके हैंड ने ऑब्जर्व कर लिया एंड इसके बाद से वो माइंड फ्लेयर से कनेक्ट हो जाता है। तो वही स्टोन के ही बारे में वो स्पिन ऑफ होने वाला है। इसके लिए वो स्टोन उसके साथ क्या किया एंड ऑल्सो माइंड फ्लेयर का क्या कनेक्शन है वेक्ना से, वही हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के नई स्पिन ऑफ में देखने को मिलने वाला है। यही उसका प्लॉट है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा स्ट्रेंजर थिंग्स मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं शदाब जगाती के बारे में। आप लोग इस बंदे को 100% जानते होंगे, वही 10 रुपए का बिस्कुट वाला पैकेट दे दो। अभी आप लोग को पता होगा ये कुछ टाइम पहले ही भाई इसके ऊपर एक एक्शन हो गया था, जहां पर भाई वो अपनी वीडियो के अंदर लड़कियों को काफी ऑब्जेक्टिफाई कर रहा था, काफी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा था। लेकिन इसके बाद में यार वो कुछ सीन वगैरह करके बच गया था। लेकिन इस बार भाई अभी एक और भी FIR कर दी गई है शदाब जगाती के ऊपर। बेसिकली एक लेडी है जिसके साथ शदाब जगाती घूमता रहता है और उसी लेडी के हस्बैंड ने भाई FIR किया है शदाब के ऊपर, ये कहते हुए कि वो मेरी वाइफ को काफी मैनिपुलेट करता है एंड इसकी वजह से हमारे घर में काफी झगड़े वगैरह होते हैं एंड वो अफेयर वगैरह के बारे में काफी सारे एलिगेशन वगैरह लगाता है उस FIR में। बाकी यही कुछ सीन वगैरह आ रहा है भाई, शदाब जगाती तो सुधरने नहीं वाला है। बाकी आप लोग का क्या रिएक्शन है इस चीज के बारे में कमेंट्स में बताओ। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं काफी शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि एक क्रिमिनल से निकल कर आ रहा है। बेसिकली आप लोगों ने दुनिया में अलग अलग तरीके टाइप के यार क्रिमिनल्स देखे होंगे, न्यूज वाले तो कवर ही करते रहते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे भाई एक न्यूज वायरल हो रही है क्रिमिनल की, जहां भाई उसको कंसीडर किया जा रहा है कि ये क्रिमिनल दुनिया का सबसे हैंडसम क्रिमिनल है। भाई उसका केस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक वीडियो वायरल हो रही थी इसके रेटेड एक्स पे। ये ऊपर लड़का देख रहे हो, इसको लोग द वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम क्रिमिनल बोलते हैं। अब एक शॉकिंग स्टोरी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना, गूज़बम्स आएंगे। हिज नेम इज कैमरन हैरन। ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। ये 18 साल का था जब एक सुपर कार से स्ट्रीट रेसिंग कर रहा था। ओवर स्पीड में इसने एक माँ और उसकी 1 साल की बेटी को उड़ा दिया एंड दे बोथ डाइड ऑन द स्पॉट। अब केस डार्क होना शुरू होता है। फ्लोरिडा पुलिस ने कैमरन को 24 साल की सजा सुनाई। After this sentence, he started gaining popularity on social media. You're too cute. I fell in love with a criminal. #Justice for Cameron ट्रेंड कर रहा था। टिकटॉक में इसके वीडियोस के मिलियंस एंड बिलियंस में व्यूज एंड फॉलोअर्स हो गए। बट रेस्पेक्ट टू फ्लोरिडा कोर्ट, उन्होंने इसकी सजा एक दिन के लिए भी कम नहीं करी और ना ही इसको बेल दी। He is still in prison to this date. अभी रुको, कहानी को और डार्क करते हैं। Now compare this to our honorable justice system. तुम्हें ये पुणे पोर्शे केस तो याद ही होगा। एक 17 साल का अमीर बाप का बेटा 150 की स्पीड से 2 इंसानों को ठोकता है और वो दोनों मर जाते हैं। एंड कोर्ट ने सजा के नाम पे इसको 300 वर्ड का ऐसे लिखवाया, जैसे कि स्कूल में किसी बच्चे ने बदमाशी कर दी हो और टीचर ने बोला हो कि बेटा घर जाने से पहले ये ऐसे लिख के जाना। वो तो सोशल मीडिया में आउटरीच होने के बाद इस लड़के का केस रीओपन हुआ। फिर भी ना जाने कितने पॉलिटिशियंस, पुलिस इन्वॉल्व थे इस लड़के को बचाने में, कितने एविडेंस के साथ इन्होंने टेम्परिंग करी, मैनिपुलेशन किया। एंड ये केस भी याद होगा, अनदर राउंड।
इसने एक औरत को ऑन द स्पॉट मार दिया एंड 7 लोगों को सीवियरली इंजर्ड किया। इसको भी कोर्ट ने बेल दे दी अभी रिसेंटली बाय सेइंग कि अभी ये जवान है 23 साल का, इसको सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। कितना दयालु जस्टिस सिस्टम है यार हमारा, हम फालतू में बुराई करते रहते हैं उसकी। एंड में भैया इन डार्क स्टोरीज का कंक्लूजन ये है कि अगर तुम इंडिया में पैदा हुए हो तो या तो तुम्हें रिच होना पड़ेगा या तो तुम्हारी कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, वरना तुम्हारी जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह है, कभी भी कुचल दिए जाओगे। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं डिवाइन के बारे में। डिवाइन का भाई एक लफड़ा हो गया एक रिएक्शन चैनल के साथ। बेसिकली हुआ क्या कि जो डिवाइन की हमें न्यू एल्बम देखने को मिली थी, इस पे एक रिएक्शन चैनल हिट ह्यूमन ने रिएक्ट वगैरह कर दिया था, जहां पर यार वो अपने जेन्युइन रिव्यूज वगैरह दे रहे थे डिवाइन के नए ईपी के रिलेटेड कि भाई जो डिवाइन का नया ट्रैक आया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, वो एक जेन्युइन रिव्यू दे रहे थे अपना, लेकिन वो जो रिएक्शन है वो डिवाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड डिवाइन ने काफी अनशंट बोल दिया था भाई हिट ह्यूमन को। लेकिन हिट ह्यूमन को ही भाई सपोर्ट करते हुए एक और रिएक्शन चैनल जिनका नाम है स्टडी आ गया, आप लोगों ने डेफिनेटली जानते होंगे, इन्होंने भाई डिवाइन को तो लिटरली कुक करके रख दिया है भाई। उन्होंने काफी सारी चीजें बोली भाई डिवाइन के बारे में। एंड ये जो हिट ह्यूमन ने जो रिएक्शन वगैरह दिया था जिसपे जो ऑफेंड हो गए थे डिवाइन, इसका भी वो रिप्लाई करते हुए दिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। बुड्ढे सठियाते ही जा रहे हैं। मैं सब बुड्ढे को नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक डिवाइन भाई की बात हो रही है कि भाई मेरे को समझ में नहीं आता कि पहली बात तो एक आदमी ऑनेस्ट भी ना रह सके, है ना। आपकी एल्बम सुन रहे हैं लोग, जो ऑनेस्टली फील कर रहे हैं वो बता रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो हेटिंग चल रही है। चल ठीक है बेटे, तेरे को लग गया हेट हो रही है, कोई बात नहीं। तेरे को अगले बंदे ने बड़े प्यार से बोला कि ना भाई आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए हैं, मेरे को ये वाला अप टू द मार्क नहीं लगा, मैं तेरा वेटर नहीं हूं, मैंने एटलीस्ट म्यूजिक तो दिया तेरे को। अबे एहसान कर रहा है क्या कोई एहसान चल रहा है यहाँ पे? क्या हम पे कोई तूने मेहरबानी करी है कि हमें तूने म्यूजिक दे दिया और हम बड़े खुश अपने लिए कर रहा है ना? यू क्रिएटिंग आर्ट फॉर योरसेल्फ, या हम पे कोई एहसान चल रहा है तेरा कि ले बेटे तेरे को ट्रैक दे दिया, इसको जा मेरे 2 ट्रैक सुना, तेरे को फ्री में आटा मिलेगा? ऐसा कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो अपने लिए डाल रहा है। मेरे को डिवाइन उतना नहीं पसंद है, मेरे को 1-2 गाने पसंद है और मैंने ये चीज पब्लिकली भी बोल रखी है कि मेरे को डिवाइन उतना नहीं पसंद है, मेरे को नहीं साउंड समझ में आती। तो बहुत बार जब मैंने ऑफलाइन डिस्कशन करी है ह्यूमन से, ह्यूमन ने डिफेंड करा कि नहीं ब्रो शायद हो सकता है कि तू बॉम्बे से नहीं है इसलिए तेरे को समझ नहीं आता, बट ही इज क्रेजी। स्टॉप शिटिंग ऑन पीपल हु आर बीइंग ऑनेस्ट अबाउट योर एल्बम। जो आसपास अगर तूने यस मैन रख रखे हैं जो तेरे को बता नहीं रहे कि भाई ये जो आप बना रहे हो बड़ा घोर यहाँ पे, भाई इसको प्लीज मत डालना, कुछ अच्छा बनाओ। उन लोगों से थोड़ा हटो, ऑनेस्टली उन लोगों का ओपिनियन लो कि जिनको पता हो कि हाँ भाई जो आपका अच्छा चाहे, भाई भलाई चाहते हैं तेरा, ठीक है, ताकि तेरे को पता रहे कि अगली बारी जब तू ऐसा कुछ बनाए ना तो तेरे को ये ना लगे कि भाई जनता तो फ्लिप मार जाती मेरे गानों। तो चलो यार गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक इतनी न्यूज़ थी। आगे जो न्यूज़ मिलेगी मैं आप लोगों ने बता दूंगा। और हर चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल भी मत भूलना। एक सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।